अजित पवार की पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के तीसरे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि शिंदे गुट के एक सांसद को मंत्री बना दिया गया है। तो ये अजित पवार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। शिंदे की वो जितनी संख्या में लाए हैं सांसद, अजित पवार एक सांसद चुनवा के ला पाए। 4 ही सीटों पर वो कुल लड़े थे और उनका स्ट्राइक रेट भी खराब है। पार्टी में अपने आप में संकट है। सामने की तरफ से शरद पवार गुट से बोला जा रहा है कि 12 विधायक उनके टूट के वापस लौट के, जहां से शरद पवार की पार्टी तोड़ करके आए थे, वहीं वापस लौटने को तैयार है। तो अजीबोगरीब संकट में फंसे हुए हैं इस समय अजित पवार। पारिवारिक फ्रंट पे भी पूरा परिवार शरद पवार के साथ, उनके सारे भाई बहन भी शरद पवार के साथ, सगे भाई बहन भी शरद पवार के साथ जा चुके और वो पूरे चुनाव में उनके खिलाफ कैंपेन भी किया। तो कई फ्रंट पर अजित पवार इस समय संकटों से घिरे हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ये लोकसभा चुनाव हार गई हैं। बेटा पार्थ पवार पिछला लोकसभा चुनाव हार चुका है। तो उनके सामने जिस तरह के संकट हैं, तो बीजेपी इस समय उनको बहुत खुश करने की स्थिति में नहीं है। एक सांसद वाली पार्टी को वो कैसे ले सकती है? वो उसको मंत्री पद देना, और 100 लोग मांझी को लिया है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां हैं। वो फिर बहुत सारे संकट मंत्रिमंडल बनाने में हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसलिए देर सवेर अजित पवार को एक मंत्रिमंडल में एक स्थान कम से कम मिलना है। महाराष्ट्र से सिर्फ इस समय 3 ही लोगों को लिया गया है, जो लिया जा रहा है। अब तक तो सूची नहीं आई है, लेकिन जो अंदाज बताए जा रहे हैं, तो मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र को स्थान देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर चुनाव होने महाराष्ट्र में विधानसभा के। तो उसको देखते हुए अजित पवार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं, लेकिन वो घूम गए कहीं अपने चाचा के साथ। तो फिर और जितना संकट, जितनी बड़ी चुनौती खड़ी है बीजेपी के सामने महाराष्ट्र में, उससे कहीं बड़ी चुनौती नजर आएगी। वो अकेले एकनाथ शिंदे के बदौलत वो नैया पार करना जरा कठिन हो जाएगा, और वो सामने शक्ति बनी तो परेशानी है। तो अजित पवार को खुश रखना मजबूरी है शायद बीजेपी की, और देर सवेर थोड़ा लटका के ही सही। इस समय तो अजित पवार को वो तवज्जो नहीं दी गई। वो दिल्ली गए कल, उन्होंने कोशिश की कि वो मुलाकात, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की कि मिल सकें वो वरिष्ठ नेतृत्व से, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से जिनको बंबई में मिल सकते थे, उनसे मुलाकात करके वापस लौट आए। तो इस समय तो सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन राजनीति के गणित में कभी कोई पूरी तरह बाहर नहीं होता। मुझे लग रहा है कि बीजेपी फिर उनको समेट करके वापस अपने पास लाएगी, ऐसा मेरा मानना है।